हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज, जिसमें 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण फ़ोन का नेट यूज करना पड़ेगा। इस कारण से मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट वीडियो ही मैं बना पाऊँ। तो चलिए प्रॉब्लम को आप लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैदिक कर्मकांड में होत्रा का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होत्रा का संबंध ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से। अधार्यु का संबंध यजुर्वेद से। उद्गाता का संबंध सामवेद से। ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से है। क्वेश्चन नंबर 2, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी, बताएंगे? आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म ने। आंसर हो जाएगा बी। और कौन से काल में? कुषाण काल में। मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था तो गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को इसके बदले में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, दहेज के रूप में दिया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह किया था और दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान लिया था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख, राजधानी प्रतिष्ठान। सबसे मुख्य शासक जो हुए जीपीएस गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न में से फली फूली। कला की गांधार से निम्न समय में फली फूली, तो यह फली फूली थी कुषाणों के समय में, खास करके कनिष्क के समय में। आंसर हो जाएगा ए, कुषाणों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? म्यांमार की सीमा भारत और चीन से तो लगती ही है, इसके साथ ही साथ थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। वियतनाम से सीमा नहीं लगता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शिखर दिया गया है, पर्वत दिया गया है। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, जो कि गलत है। नामचा बरवा जो आता है यह तिब्बत हिमालय में। कहाँ आता है? तिब्बत हिमालय में। गढ़वाल हिमालय नहीं होगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय में आता है। जी हाँ, यह सही दिया गया है। नोकरेक, नोकरेक कहाँ है? तो मेघालय में। सिक्किम हिमालय दिया गया है, यह भी गलत है। तो केवल और केवल दो सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। सेबराय पहाड़ी कहाँ है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां हैं, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी है, कार्डमम या फिर इलायची पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन को ध्यान से देख लें। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ब्यास, यहाँ पे चिनाब कर लेंगे, हिसाब नहीं, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, यह सभी के सभी जो नदी है हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। सिंधु केवल और केवल लद्दाख से होकर गुजरती है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक नदी से नर्मदा और सोन का उद्गम होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से महानदी निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा, नर्मदा नदी अमरकंटक, ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पहाड़ी कह लीजिए। नर्मदा की जो लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर और यह खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? भारतीय संविधान से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान से। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है तारकुंडे समिति के अनुशंसा पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु निर्धारित की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326। निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है और हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की चर्चा राज्य सूची में आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत सही है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत, हाँ, जनसंख्या जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत, जबकि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल विरोध 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है अनुसूची 4 में है, ना कि द्वितीय अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते की चर्चा किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को, जिसमें टोटल 7 सदस्य हुए। अध्यक्ष हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, सभी जानते होंगे, हमारे संविधान प्रस्तावना में हुई है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, लागू होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो क्रम से मिलाइएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा 4, 1, 3, 2 ऑप्शन हो जाएंगे सी। खुद से ही मिलाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 15। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधान सभा बना। एक राज्य परिषद बना और दूसरा क्या बना? केंद्रीय विधानसभा बना, जो आगे चल करके यही लोकसभा कहलाया और राज्य परिषद आगे चल करके राज्यसभा कहलाया। यहीं पे क्वेश्चन रहता, राज्यों में पहली बार द्विसदनीय कब बनाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राज्यों में पहली बार द्विसदनीय 1935 के भारत सरकार अधिनियम। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 16। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने स्वयं किसे मारा था? अधम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, पीर मोहम्मद खां को। अकबर ने स्वयं मारा था अधम खां को। अधम खां महामंगा का पुत्र था। महामंगा वही जो अकबर की धाय माँ थी, और महामंगा के 2 पुत्र थे, अधम खां और पीर मोहम्मद खां। तो अधम खां की हत्या अकबर ने स्वयं किया था। क्यों किया था? तो अकबर का प्रधानमंत्री था शहाबुद्दीन अहमद, उसे ही इसने मार दिया था। इस कारण से अकबर ने अधम खां को मारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दुरानी का मकबरा। है कहाँ? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, हालांकि नाम चेंज कर दिया गया है। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है और इसका वास्तुकार जो है अताउल्लाह है। कौन है? अताउल्लाह है। ताजमहल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। अनारकली का मकबरा कहाँ है? तो यह लाहौर में है, निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इत्मत उद दौला का मकबरा कहाँ है? तो यह आगरा में है। रबिया उद दुरानी का मकबरा हमने बात कर लिया और इसका मेन जो नाम है, वास्तविक नाम है दिलरास बानो बेगम, जो कि फारस घराने से आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा सत्य है? मुगल चित्रकला का प्रारंभ तो हुमायूं ने किया था, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल जो देखने को मिलता है जहांगीर के काल में, और इस समय युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, यह सभी के सभी किए जाते थे। आंसर हो जाएगा डी। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर सड़कों के किनारे पेड़ पौधा लगाने से संबंधित है, बड़े बड़े वृक्षों को लगाने से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्यों लगाया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। आंसर हो जाएगा सी।
उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। खास करके रिहायशी इलाकों में सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी के सभी होते हैं। कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ मृदा प्रदूषण दिया रहता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये सभी, क्योंकि वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वायु अधिनियम किस वर्ष बना था? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? आंसर हो जाएगा 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में प्रभावी हुआ था 2005 में, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ओजोन कौन से लेयर में पाई जाती है? तो समताप मंडल में, और समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। 10 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। भारत जो है राष्ट्रमंडल में शामिल कब हुआ था? मई 1949 में। मई 1949 में इसमें शामिल हुआ था। राष्ट्रमंडल में वही देश शामिल होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रह चुके हैं। तो उस समय कहा जाता था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अधीन, मतलब ब्रिटिश जो है फिर से हमें गुलाम बना सकता है। तो इस कारण से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, मतलब कभी भी हम इससे अलग हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? आंसर हो जाएगा के.एम. नाम्बियार। के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। क्वेश्चन नंबर है 29। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ? कहने का मतलब है कि कभी भी लागू नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360, क्योंकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है, जो कि अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति माफ करिएगा 352 में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, आप लोग सुधार कर लेंगे। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 में चर्चित है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये भी सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट जो आया था 1970 में नहीं, 1956 में। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में। हाँ, यह सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संपादक या लेखक, अखबार, पत्रिका या पुस्तक का नाम दिया गया है। अरविंद घोष की पत्रिका है वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले का है सत्याग्रह नहीं। सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है, गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। हालांकि इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, महात्मा गांधी के। एनी बेसेंट का है कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, हरिजन, ये सब महात्मा गांधी का है। आंसर हो जाएगा बी। इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का है। निम्न में से किसने ये लिखा था? भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसको महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था। कौन से एकमात्र अधिवेशन थे जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे? 1924 बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक। ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो। आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका जो कार्यकाल है 1936 से लेकर के 1943 तक। इसी के समय में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना हुई थी। भारत में बेटी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? भारत में बेटी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ कह सकते हैं? आंसर हो जाएगा डी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। अभी मैं दिल्ली से बिहार का सफ़र कर रही थी तो चुनार रास्ते में मिला था और वहाँ बहुत बड़ा सीमेंट उद्योग की फैक्ट्री है। आंसर हो जाएगा बी, सीमेंट उद्योग। मैं भी बहुत आश्चर्य थी कि आखिर यहाँ बहुत काला काला सा दिख रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ किस चीज़ का फैक्ट्री है, तो पता चला कि सीमेंट उद्योग की यहाँ फैक्ट्री है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह सीमेंट उद्योग। साथ ही साथ किला भी देखने को मिला था, चुनार का किला। निम्न में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? लौह इस्पात का उद्योग जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर में है, जबकि झरिया में नहीं है। झरिया में कोयला है और सुनने में आ रहा है कि वहाँ की खदान में आग लगी हुई है जो काफ़ी समय से है, अभी तक बुझा नहीं है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे सोनभद्र जिले का सीमा जो है कितने राज्यों से लगता है। मैं बताई भी हूँ कितने राज्यों से और कौन कौन से राज्य हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? ध्यान देंगे, किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो इसका जो आंसर होना चाहिए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों का कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्यों का उसे अधिकार है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतदान करने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा तो है ही है, अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक, इसकी चर्चा अनुच्छेद 114 में है। विनियोग विधेयक 114। भारत की संचित निधि, इसकी चर्चा किया गया है 226 में, 266 में। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, हाँ, आकस्मिक निधि और संचित निधि। तो संचित निधि की जो चर्चा अनुच्छेद 266 में, बिल्कुल सही है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, इसी के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ये होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के पास। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन 1907 में ही कांग्रेस दल जो है दो भागों में, गर्म दल, नरम दल में विभाग हो गया था, विभाजित हो गया था। किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में, 1904 में। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा था 1911 में, उसी समय इसे रद्द कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना 1857 के अधिनियम के तहत 1857 में ही किया गया था। माफ़ करिएगा, कोई अधिनियम नहीं, 1857 में। वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस या विलियम जोन्स। आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स विल्किंस ने।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, बताएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सके तो शेयर भी किया करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो चलिए 50 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करवा दिया। वाईफाई में प्रॉब्लम की वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि फ़ोन का नेट उतना सही से नहीं चल पाता है, आप लोग को पता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।